पहला ठग आया और कहा, महाराज आपके पास मेरी आँख उधार रखी हुई है। मैंने अपनी आँख आपके पास गिरवी रखा था। आपने 2000 रुपये मुझे दिए थे, सो ये 2000 रुपये मैंने लाया है वापस। आप ले लीजिए और मेरी आँख को वापस कीजिए। सभी को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पैसा बड़ा होता है या बुद्धि बड़ी होती है। लोग प्रायः पैसे को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। जिसके पास ज़्यादा धन हो और उसके सामने अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति खड़ा हो तो लोग पैसे वाले को ही अच्छा समझते हैं। तो क्या वाकई पैसा बड़ा होता है या बुद्धि बड़ी होती है? तो आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि पैसा बड़ा है या बुद्धि बड़ी है। एक राजा था, किसी देश का राजा था। वह बड़ा संपन्न था। उसके खजाने में करोड़ों रुपए थे। हीरे मोती सोने चांदी से भरा पड़ा था। तो उसको बड़ा अहंकार था। उसको लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। इस संसार में भाई बहन माता पिता मित्र सत्य धर्म कर्म सब पैसा ही है। और हर जगह एक ही बात कहता कि पैसा ही सबसे बड़ा है, पैसा ही सबसे बड़ा है। तो एक दिन उसने अपनी रानी से पूछा कि महारानी, तुम ये बताओ कि पैसा बड़ा है या बुद्धि बड़ी है? तब रानी ने कहा, महाराज अगर आप सच में पूछते हैं तो जो सही है वो मैं बताती हूँ। तो राजा ने कहा, सच क्या बताओ तो रानी ने कहा, महाराज सच तो ये है कि बुद्धि ही बड़ी है। अगर व्यक्ति के पास बुद्धि हो तो पैसा ना भी हो तो मेहनत से और बुद्धि से पैसा कमा सकता है। और अगर बुद्धि ना हो और कमाया पैसा हुआ हो तो वो भी चला जाता है। जब राजा ने अपनी रानी के मुख से ये सुना कि बुद्धि बड़ी है, अरे मैं तो सबको ये कहता हूँ कि पैसा बड़ा है और मेरी ही रानी मुझे कहती है कि बुद्धि बड़ी है, तब राजा को बड़ा बुरा लगा। तो उसने कहा, रानी अगर तुम कहती हो कि बुद्धि बड़ी है तो जाओ तुम इस बात को सिद्ध करके दिखाओ। आज से मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए मैं तुम्हें घर से महल से बाहर छोड़ देता हूँ और तुम्हें 1 रुपये भी नहीं दूंगा। और जा कर के तुम जी करके दिखाओ अपनी ज़िंदगी कैसे जीती हो, तब पता चलेगा कि बुद्धि बड़ी है या पैसा। और राजा ने अपनी रानी को 2-4 अंगरक्षकों के साथ अपने महल से दूर किसी गांव में एक झोपड़ी में भेज दिया और 1 रुपये भी नहीं दिया। यहाँ तक कि उसने जो अपने शरीर में गहने धारण किए थे वो भी खुलवा लिया। अब राजा को लगा कि रानी तो कुछ ही दिन में वापस आ जाएगी और कहेगी, महाराज बिना पैसे की ज़िंदगी नहीं चल सकती। पर रानी तो बुद्धिमान थी। जब रानी को झोपड़ी में छोड़ दिया तब रानी ने दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। रानी ने कहा अपने सेवकों से कि जाओ 2 ईंटा उठा करके ले आओ। तो सेवकों ने 2 ईंटा उठा करके लाया। रानी ने उसको एक सफ़ेद कपड़े में बांध दिया और उसके ऊपर अपने नाम का हस्ताक्षर कर दिया और कहा, जाओ इस पोटली को लेकर के किसी बड़े सेठ के पास जाना और कहना कि अमुक देश की रानी ने यह पोटली, इसमें कीमती वस्तु रखी है, इसको गिरवी रख करके कुछ पैसे उधार मांगे, 10,000 रुपये उधार मांगे। तो उनके सेवक उसके रानी के कहने के अनुसार एक बहुत बड़े सेठ के पास गए। और जब सेठ ने देखा कि एक रानी का पोटली है तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारे गहने होंगे, हार होंगे, सोने चांदी के गहने होंगे, तो उसने बिना देखे ही 10,000 रुपये कर्ज दे दिए। अब रानी ने उसी 10,000 पैसे से बिजनेस करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया। और रानी ने देखते ही देखते 10,000 रुपयों से बहुत सारा पैसा कमा लिया और कुछ ही दिनों में उस सेठ को सूद समेत उसका पैसा वापस कर दिया। अब रानी ने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया। रानी ने बड़े बड़े विद्यालय बनाए। रानी ने अनाथालय बनवाए। इधर जो राजा था, रानी के चले जाने के बाद उसका मन नहीं लगने लगा। तो सारा राज मन कहा, महाराज छोड़ करके वह भी घूमने के लिए आपके पास मेरा कानून कुछ धन लेकर के उधार निकला है।
तो मैंने अपनी आंख आपके पास गिरवी रखा था। कुछ ठग उनके 2000 रुपये मुझे दिए थे, उनको पता था। तो ये 2000 रुपये मैंने लाया है वापस, इसको आसानी से ले लीजिए। और मेरी आंख को ठगों ने आकर के कहा, पहला ठग आया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया किसी का आंख भी गिरवी रख मेरा कान, मेरी आंख उधार रखी हुई है। मैंने अपनी आंख आपके पास गिरवी रखा था, आपने 2000 रुपये मुझे दिए थे। अगर आपने रुपये मैंने लाया है वापस नहीं की, या तो ले लीजिए पैसे नहीं दिए को वापस कीजिए, तो समाज में आपकी बहुत निंदा होगी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, समाज में भैया किसी का आंख भी गिरवी रख सकते हैं। तो राजा तो ठहरा मूर्ख। तो राजा ने कहा, बदनामी के डर से बचने के लिए भैया मैंने कोई आंख वाख नहीं रखा है, रुपए दे दिए। तो ठग ने कहा, देखो महाराज, अगर आप थोड़ी दूर आगे चला, मेरी आंख वापस नहीं की या तो उसके बदले पैसे नहीं दिए, ठग मिला तो समाज में आपकी बहुत निंदा। उसने कहा, महाराज मैंने अपना कान आपके पास गिरवी रखा था। तो राजा तो ठहरा मूर्ख, कान वापस कीजिए, बदनामी के डर से बचने के लिए पैसा दीजिए। उसने 4000। अब राजा ने फिर बदनामी से बचने के चक्कर में उसको भी 4000 दूर आगे चला। इसी तरह एक से बढ़कर राजा को एक ठग मिला और सब राजा को लूटते चले गए। उसने कहा, महाराज अब मैंने अपना कान आपके पास गिरवी रखा था। तो राजा घूमते घूमते वापस कीजिए, एक ऐसे राज्य में गया कान का पैसा जहाँ की राजकुमारी। अब राजा ने फिर बदनामी से बचने के चक्कर में उस राजकुमारी 4000 रुपए दे दिए, सब उसके साथ विवाह करने के लिए। इसी तरह एक से बढ़कर के एक ठग आया, पर राजकुमारी की एक शर्त थी, चले गए। क्या? अब बोले, जो मुझे शतरंज में हराए नहीं बचा, मैं उसी के साथ। तो राजा घूमते घूमते एक ऐसे राज्य में गया, पर जो भी शतरंज खेलने जाता बहुत हार जाता, और शर्त थी उस जो हारेगा उसको फिर जेल में जाना पड़ेगा। उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार। अब राजा भी उस देश में गया, पर राजकुमारी की एक शर्त देखा। क्या? तो राजा भी आकर्षित बोले, जो मुझे शतरंज में हराएगा किसी प्रकार से राजा के साथ विवाह करूंगी, मैं इसके साथ विवाह करूं। पर जो भी शतरंज खेलना हार जाता, तो राजा ने भी शतरंज खेला, जो हारेगा उसको फिर जेल में जाना पड़ेगा। तो राजा भी जेल में चला गया। अब राजा भी उस देश में इधर जब राजकुमारी रानी को पता चला, तो राजा भी ठगों ने राजा को लूट लिया है कि राजा जेल में चले गए, राजकुमारी मुझे मिल जाए। तब रानी मैं इसके साथ विवाह करूं। और जब रानी महल में वापस शतरंज खेलना, तो जो ठग राजा ने भी शतरंज खेला और शतरंज हार गया। रानी से कहने लगे, राजा भी जेल में चला गया। महारानी इधर मैंने आप रानी को पता चला के पास अपने ठगों ने राजा को गिरवी रखी थी, राजा जेल में चले गए। राजा ने मुझे, तब रानी अपने महल में वापस आई, मैंने पैसा वापस। जब रानी महल में वापस आई को वापस की, तो जो ठग थे वो फिर वापस। तो राजा तो मूर्ख था, रानी से कहने लगे, रानी मूर्ख नहीं थी कि महारानी, रानी तो बुद्धिमान थी। मैंने रानी ने कहा, ठीक, महाराज के पास आपको अपनी आंख चाहिए, गिरवी रखी थी, आपकी आंख मिल जाएगी। बदले राजा ने, पर आप मुझे 2000 रुपए दूसरी आंख को वापस, मैंने पैसा वापस लाया। काना व्यक्ति था, आप एक आंख तो नहीं था कीजिए, तो एक आंख थी। तो राजा तो रानी ने कहा कि एक आंख, रानी मूर्ख बाहर निकालो। रानी तो बुद्धिमान में मिला करके रानी ने कहा, ठीक, मेरे पास कितने सारे अपनी आंख चाहिए, गिरवी रखा हुआ, आपकी आंख मिल जाएगी। तो मैं देखूंगी, पर कौन सा आंख तुम्हारी आंख को आप निकालिए, तब मैं दूंगी। तो काना व्यक्ति था, तो ठग एक आंख तो नहीं, यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है। तो रानी ने कहा, राजा को ठगा जो है उसको बाहर निकालो करके वो गया, और उससे मैं मिला कर देखूंगी, क्योंकि मेरे पास कितने सारे कान वाला आया रखा हुआ। उसने भी कहा कि महाराज देखूंगी कि कौन सा आपके पास मेरा कान गिरवी रखा हुआ है, तब मैं दूंगी। तो रानी ने फिर उसका भी समझ गया कि यहाँ अपने सेवकों से कहा वाली नहीं है, किसका कान काट लिया। तो जो राजा को ठगा, मैं मिला करके देखूंगी वापस करके कौन सा कान इसका है। फिर उसी तरह, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का कान गिरवी रखा, कान वाला आया ठग। उसने भी कहा कि महाराज गया कि यहाँ हमारी दुर्गति होने वाली, कान गिरवी रखा। उसने जो राजा को ठगा था, रानी ने फिर उसका पैसा वापस करके वो भी भाग गया। अपने सेवकों से कहा, तो जितने ठग कान काटने लोगों ने राजा को ठगा, मैं मिला करके देखूंगी रानी ने ठग कौन सा कान इसका है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का कान गिरवी। रानी फिर उस देश में पहुंची जहाँ, तो वो भी ठग समझ गया राजा को हमारी दुर्गति होने वाली करके रखा गया था। तो उसने जो राजा को, जो राजकुमारी वह पैसा वापस शतरंज में हराती थी, तो रानी ने जितने ठग थे, कितने लोगों ने राजा को ठगा, कैसे सभी को हरा, अब सबको रानी ने ठग लिया। और सारा हाल जान करके रानी पुरुष का वेश बना कर जहाँ देश में पहुंची, और वह भी राजा को शतरंज खेलने बना करके रखा। और शतरंज में राजकुमारी, जो राजकुमारी सबको शतरंज में, वही राजकुमारी कहने लगी, रानी ने पता किया कि वो कैसे शतरंज खेलती है और कैसे सभी को हराती है। पर रानी कहने लगी सारा हाल जान करके कि मैं विवाह तो रानी में करूंगा, पुरुष का वेश शर्त के अधीन देश में पहुंची। सो मैंने शर्त जीता, सो विवाह खेलने लगी। लेकिन शतरंज में तुमने जिन लोगों को बंदी बनाया उनको मुक्त करो। सो ही राजकुमारी कहने लगी, क्या हम कर दिया, अब मैं आपके साथ विवाह करूंगी।
और राजकुमारी रानी कहने लगी घोड़े बहुत सारे धन देकर मैं विवाह तो रानी को बाद में पुरुष वेश में, क्योंकि विवाह तो शर्त के अधीन था, उसको विदा किया। सो मैंने शर्त जीता सो विवाह हो गया। रानी ने पहले तुमने जिस राजा को लेकर बनाया है उनको वहां ले गई जहां पर राजा ने रानी को छोड़ करके आया था। और राजकुमारी ने हाथ तो राजा दिखता बहुत सारे धन देकर के झोपड़ी में छोड़ गया जो पुरुष वेश, और इसको मैंने 1 रुपए भी नहीं दिया, उसको विदा किया। अब यहाँ तो बड़े बड़े महल हैं, अब बड़े रानी ने हॉस्पिटल्स हैं, उस राजा को लेकर के बड़े वहां ले गई जहां पर रानी ने किया कैसे रानी को छोड़ करके। अब राजा को समझ में आया कि नहीं, वास्तविकता तो राजा दिखता ही बड़ी है, मैं तो इसको एक झोपड़ी में छोड़ के गया था। रानी ने इसको मैंने 1 रुपए भी नहीं दिया, अपना साम्राज्य। अब यहाँ तो बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े राजा को हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं कि नहीं, बड़े बड़े अनाथालय में बुद्धि ही बड़ी है। रानी ने किया कैसे, और फिर रानी ने अब राजा को समझ में आया राजकुमारी का विवाह वास्तविकता में बुद्धि ही राजा के साथ करवा दिया। और दोनों रानी ने बुद्धि के बल पर ही एक अपना महल में राज करने लग लिया। तो दोस्तों अब राजा ये है संसार का आभास हो गया कि नहीं, कि बड़ी क्या में बुद्धि ही बड़ी है। पैसा तो फिर रानी ने आगे कमाया जा सकता है, उस राजकुमारी का जा सकता है, पर बुद्धिमानी राजा के साथ करवा दिया। तो आया हुआ और दोनों रानी बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अपने महल में राज करने लगे। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप ये है संसार सब्सक्राइब की वास्तविकता, वीडियो को लाइक करें क्या है और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी ऐसा तो यह कहानी। कमाया जा सभी को मेरा खर्चा जय श्री राधे, पर बुद्धिमानी अगर नहीं है तो आया हुआ पैसा भी जा सकता है। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी मेरी यह कहानी। सभी को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।